नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरू, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हमारी चर्चा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 को लेकर चल रही है और अभी तक हमने 8 धाराओं की चर्चा आपके साथ कर ली है और धारा 9 की चर्चा हम आज के आपके साथ इस ई व्याख्यान में करेंगे। तो आइए एक बार देखते हैं कि धारा 9 क्या है। धारा 9 या सेक्शन 9 मौखिक अंतरण या ओरल ट्रांसफर। मौखिक अंतरण या ओरल ट्रांसफर। अब प्रश्न ये आता है कि ट्रांसफर कितने तरह के हैं, तो इसका जवाब यहाँ पर रहेगा कि ट्रांसफर 2 तरह के हैं, एक लिखित और दूसरा मौखिक। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे मौखिक अंतरण की या ओरल ट्रांसफर की। विधि द्वारा अभिव्यक्ततः अपेक्षित नहीं हो तो अंतरण मौखिक हो सकेगा। विधि द्वारा विधितः अभिव्यक्त अपेक्षित ना हो तो अंतरण मौखिक हो सकेगा। अब हम देखते हैं कि धारा 9 में ये कह दिया या इतना सा कह दिया कि जहां तक विधि द्वारा अपेक्षित नहीं हो कोई भी अंतरण वह मौखिक हो सकेगा। लेकिन हम देखते हैं कि काफी सारे अंतरण हैं जो मौखिक नहीं होते और लिखित होते हैं, और लिखित होना अनिवार्य भी होता है। तो इस धारा में तो सिर्फ इतना कहा गया है कि विधि द्वारा अभिव्यक्त अपेक्षित नहीं है तो अंतरण मौखिक हो सकेगा। तो अब हम इस धारा को दूसरे तरीके से चर्चा करेंगे या नकारात्मक रूप से पढ़ेंगे, जिसमें यह आएगा कि वे कौन कौन से अवसर हैं जहां पर अंतरण का लिखित होना या रिटर्न ट्रांसफर होना मैंडेटरी है या आवश्यक है। तो हम चर्चा करते हैं बिंदुवार। पहले बिंदु से पहले हम देख लेते हैं तो मौखिक अंतरण कहाँ नहीं होगा। यानी धारा 9 ये कहती है कि जहां विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है वह अंतरण मौखिक हो सकेगा। इतना कहकर छोड़ दिया। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां मौखिक अंतरण नहीं हो सकेगा। तो बिंदु संख्या 1, अचल संपत्ति का मूल्य 100 रुपया या उससे ज्यादा हो तो जो हमारा अंतरण है वो कैसा होगा, लिखित होगा। यानी इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वेयर द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इज ₹100 और एक्सीड द ट्रांसफर विल बी रिटर्न। सेक्शन कौन सा आ रहा है, सेक्शन आ रहा है 54 या धारा 54। अब अचल संपत्ति की बात हो गई कि अगर कहीं भी कैसी भी अचल संपत्ति है और उसका मूल्य 100 रुपये या उससे अधिक है तो अंतरण मौखिक नहीं होगा। अगला बिंदु देखते हैं, किसी अन्य अमूर्त वस्तु का विक्रय, इनटेंजिबल थिंग, यानी कोई ऐसी वस्तु जो मूर्त नहीं है, जो दिखाई नहीं देती या छुई नहीं जा सकती या हम उसे छूकर महसूस नहीं कर सकते, यदि उसके अंतरण की बात आती है तो वहां क्या होगा, वहां किसी अन्य अमूर्त वस्तु का विक्रय। अगर ऐसे वस्तु का विक्रय हो रहा है तो भले ही उसका मूल्य कुछ भी हो, उसका अंतरण या विक्रय हमेशा रजिस्टर्ड या लिखित होगा। उदाहरण आता है गुडविल। गुडविल जो है वो संपत्ति है और अंतरित की जा सकती है, लेकिन ये संपत्ति कैसी है, अमूर्त संपत्ति है, इसका मूर्त रूप नहीं है। तो अगर कहीं अमूर्त वस्तु का विक्रय हो रहा है तो वह भी कैसा होगा, मौखिक नहीं होगा। अगला बिंदु, सादा बंधक, सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज अगर कहीं होता है तो वह सदैव लिखित में ही होगा। धारा 59 या सेक्शन 59 ये प्रावधान करता है। आगे देखते हैं, एक हक विलेखों के निक्षेपों द्वारा बंधक के अलावा, एक्सक्लूडिंग द मॉर्गेज ऑफ टाइटल डीड्स
डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, सभी बंधक जिनकी प्रतिभूति 100 रुपये या उससे अधिक हो, यानी सभी बंधकों का अंतरण कैसा होगा, लिखित में होगा। यदि उनकी प्रतिभूति राशि 100 रुपये या उससे अधिक ही है, लेकिन हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक को छोड़कर, यानी कोई बंधक हक विलेखों के निक्षेप का बंधक है तो उसमें आपको मौखिक अंतरण हो सकता है, और हक विलेखों के निक्षेप के अलावा, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के अलावा, यदि किसी भी तरह का मॉर्गेज है या बंधक है और प्रतिभूति सिक्योरिटी अमाउंट ₹100 और एक्सीड है तो वहाँ वह मौखिक नहीं होगा। आइए अगले बिंदु के बारे में देखते हैं। अचल संपत्ति का वर्षानुवर्षी या वार्षिक किराया आरक्षित करने वाला पट्टा, सेक्शन 107 धारा 107। अचल संपत्ति का वर्षानुवर्षी या वार्षिक किराया आरक्षित करने वाला पट्टा, यानी ऐसी कोई संपत्ति जो अचल है और उसे पट्टे पर दी जा रही है, और पट्टा कैसा है, 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए है, 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए है, तो वहां पर भी मौखिक अंतरण नहीं होगा, लिखित दस्तावेज तैयार करवाने पड़ेंगे। अमूमन हम देखते हैं कि मकान किराए पे दिया जाता है तो वहाँ जो रेंट एग्रीमेंट है वो 11 महीने का ही बनवाया जाता है, क्योंकि अगर 11 महीने से अधिक का बनवाया गया तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा और उस पर रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है या रजिस्ट्रेशन फी लगती है। तो उससे बचने के लिए ज़्यादातर लोग 11 महीने का ही एग्रीमेंट करते हैं या किरायानामा तैयार करवाते हैं। अगला बिंदु, विनिमय या एक्सचेंज, 100 रुपये या उससे ज़्यादा मूल्य का हो, सेक्शन 118 धारा 118 कह रही है कि यदि कोई एक्सचेंज हो, विनिमय अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का अंतरण, गुड़ के बदले चीनी, कार के बदले मकान, मकान के बदले दुकान, यानी कोई इस तरह का एक्सचेंज या विनिमय हो जिसमें वस्तु का मूल्य 100 रुपये या उससे अधिक हो, तो वहां भी मौखिक अंतरण नहीं होगा। अगला बिंदु, स्थावर संपत्ति का दान, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 123 या 123 या धारा 123 क्या कह रही है कि दान, किसका दान, स्थावर संपत्ति का। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट है, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो, तो ऐसा ट्रांसफर ओरल नहीं हो सकेगा, यानी इसे लिखित में ही करना पड़ेगा यदि दान किसी स्थावर संपत्ति का है तो। अगला बिंदु देखते हैं, अनुयोज्य दावों का अंतरण, धारा 130। अब अनुयोज्य दावों के बारे में हमने चर्चा हमारे विगत ई व्याख्यानों में कर ली थी, और यहाँ पर अंतरण की बात आ रही है कि अनुयोज्य दावे को संपत्ति माना गया है, और चूंकि ये संपत्ति है तो अंतरण योग्य भी माना गया है। तो यदि किसी अनुयोज्य दावे का भी अंतरण किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है तो ये कैसा होगा, ये लिखित में होगा, मौखिक नहीं होगा। इस प्रकार हमने देखा कि धारा 9 जो ये बताती है कि ओरल ट्रांसफर क्या है और किनका होगा, तो एक्ट में संक्षिप्त लिखा गया है, विधि द्वारा अभिव्यक्त अपेक्षित नहीं तो अंतरण मौखिक हो सकेगा। यदि विधि में या लॉ में कहीं स्पेशली प्रोविजन नहीं है तो कोई भी अंतरण हो वो ओरल ट्रांसफर हो सकेगा या मौखिक अंतरण हो सकेगा। लेकिन अब ये परिभाषा पूर्ण नहीं है हमारे ज्ञान के लिए, तो हमने इससे बढ़कर आगे चर्चा की है। तो हमने नकारात्मक रूप से पढ़ा है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब मौखिक अंतरण नहीं होगा। तो ये परिस्थितियां लगभग 8 आई हैं, कुछ अधिक भी हो सकती हैं। अलग अलग पुस्तकों में आप अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ लगभग 8 आई हैं, और 8 में हमने देखा, पहला एक बार संक्षिप्त वापस देख लेते हैं, अचल संपत्ति का मूल्य,
यदि ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो और वैल्यू ₹100 और एक्सीड हो तो ट्रांसफर तो रजिस्ट्रेशन लिखित में होगा, आपका मौखिक नहीं होगा, यानी ओरल ट्रांसफर प्रोहिबिटेड है। सेक्शन 54 आता है इसमें। दूसरा, किसी अन्य अमूर्त वस्तु का ट्रांसफर ऑफ इंटेंजिबल थिंग। अगर इंटेंजिबल थिंग लाइक गुडविल का या साख का अगर अंतरण होता है तो वहां भी मौखिक नहीं होगा। फिर हमने देखा सादा बंधक सिंपल मॉर्गेज सेक्शन 59, इसमें भी मौखिक अंतरण से काम नहीं चलेगा। इसके बाद हमने देखा हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक के अलावा बियॉन्ड द मॉर्गेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। अगर डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड टाइप का अगर मॉर्गेज है तो वहाँ किसी भी लिखित अंतरण की आवश्यकता नहीं है, वह मौखिक अंतरण हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी बंधक हो और प्रतिभूति राशि ₹100 या उससे अधिक हो तो मौखिक नहीं होगा। फिर देखते हैं आगे, अचल संपत्ति का वर्षानुवर्षीय या वार्षिक किराया आरक्षित करने वाला पट्टा। इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई ऐसी लीज जो 12 महीने या उससे अधिक अवधि के लिए रिजर्व कर रहा है किसी लीज को, तो वहां पर भी मौखिक अंतरण नहीं होगा। उसके बाद विनिमय या एक्सचेंज, जिसमें प्रॉपर्टी की वर्थ ₹100 और एक्सीड हो तो वहां भी मौखिक नहीं होगा। फिर हमने देखा स्थावर संपत्ति का दान, भले ही उसका मूल्य कुछ भी हो, लेकिन अगर ट्रांसफर है इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो ओरल ट्रांसफर सफिशिएंट नहीं है। इसके बाद हमने देखा अनुयोज्य दावों का अंतरण। अनुयोज्य दावों को हमने संपत्ति में माना है, संपत्ति की श्रेणी में माना है, और अगर इनका भी अंतरण होता है तो मौखिक अंतरण मान्य नहीं होगा। इस प्रकार हमने आपके साथ धारा 9 की चर्चा की और आज के इस ई व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं और आपसे पुनः भेंट करेंगे हमारे अगले ई व्याख्यान की चर्चा में। तब तक के लिए धन्यवाद।